हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अपने पिछले क्लास में हम लोगों ने आपबाऊ नियम पढ़ा था जो कि बोहर ने दिया और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखा था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोगों ने आपबाऊ नियम में जो डायग्राम दिया है उस डायग्राम को देख करके किस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं ये सीखा था। ठीक है, लेकिन आज के क्लास में और पिछले क्लास में हम कॉमन भी लेते थे। ठीक है, एक बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया उसके बाद उसका कॉमन लिया, लेकिन आज की क्लास में हम लोग बिना कॉमन लिए और बिना डायग्राम देखे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान देंगे आप लोगों को। आज हम ऐसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ट्रिक बताएंगे जिसमें ना तो आपको आपबाऊ डायग्राम देखने की जरूरत है, ना ही कोई कॉमन लेने की जरूरत है। तो एक तो आज की क्लास में हम लोग ये करने जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि हमने आप लोगों से कहा था कि 1 से लेकर के 36 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइएगा, 1 to 36। तो आप लोगों ने बनाए होंगे। उसमें मैंने कहा था कि 24 और 29 का छोड़ दीजिएगा। तो आखिर क्यों आपको 24-29 का छोड़ने को कहा था, तो उसकी भी चर्चा आज की क्लास में हम लोग करेंगे। क्रोमियम 24 का और कॉपर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाया जाता है, या और भी ऐसे तत्व जिनमें इस तरह की कंडीशन, जो कंडीशन कॉपर और क्रोमियम में होती है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे बना सकते हैं, इसकी चर्चा आज की क्लास में हम लोग करेंगे। तो ये थी बात कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बिना आपबाऊ डायग्राम देखे और बिना कॉमन लिए बनाना सीखने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि यस कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। पी कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 6। डी कोष में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। और एफ कोष में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हम आपको बताने जा रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ध्यान देंगे। वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये आपका नाभिक है। ठीक है, नाभिक के चारों ओर कोष होते हैं। ये पहला कोष है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा कोष है। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पहले कोष में हमेशा ध्यान रखिए कि जो पहला कोष होता है इसमें केवल यस कोष होता है। ठीक है, दूसरे कोष में यस और पी 2 कोष होते हैं, तीसरे में यस पी और डी 3 कोष होते हैं, और चौथे में यस पी डी और एफ ये 4 कोष होते हैं। ठीक है, तो इस बात को अगर आपने जान लिया, 2 बातें केवल जान लीजिए, आपको डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और इसमें कुछ ऐसा है नहीं, पहले कोष में आपको केवल एक ही कोष बनाना है यानी यस बनाना है, दूसरे में 2 कोष बनाने हैं दैट मीन्स यस बनाना है और पी बनाना है, तीसरे में आपको 3 कोष बनाने हैं दैट मीन्स यस पी डी बनाना है, चौथे में आपको 4 कोष बनाने हैं अर्थात यस पी डी और एफ बनाना है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा टफ नहीं है, और ये आप लोगों को पहले से ही पता ही है कि यस कोष में एक कक्षक होता है, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होता है। पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है। डी कोष में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि उसमें 5 कक्षक होते हैं। एफ कोष में 7 कक्षक होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 14 होगा अर्थात 14 होगा। अब देखिए, हम जो आज की ट्रिक बताने जा रहे हैं उस ट्रिक के द्वारा हम यहाँ पर आपको 3 राउंड में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सिखाएंगे। पहला राउंड 1 to 10, दूसरा 11 to 20 और तीसरा 21 to 36। ठीक है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मान लो आपको 1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। ठीक है, अब आपको अगर 1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है तो आप सबसे पहले कहाँ भरेंगे, 1s में भरेंगे ना इलेक्ट्रॉन, 1s में। जब ये पूरा भर जाएगा तो फिर 2s में भरेंगे। तरीका समझ लो, जब आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, 1s में, इसके बाद 2s में भरेंगे। जब 2s भर जाएगा तो 2p में भरेंगे, फिर 3s में भरेंगे, 3s भर जाएगा तो 3p में भरेंगे। इस तरह से भरा जाएगा। बाकी आगे आपको बताते हैं क्या करना है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1s 1। ठीक है, तो 1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 1s 1। 2 का देखिए, 2 में क्या होगा, 1s 2 हो जाएगा। ठीक है, और 3 में क्या होगा, 1s2। अब देखिए यहाँ पर
1s पूरा भर गया, इसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तो आपको अब अगले वाले में जाना पड़ेगा। तो हमें 3 का बनाना है तो 1s2, अब अगले में हम गए तो 2s1। तो ये बहुत इजी मेथड है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का, ठीक है। आप बाउ ने जो नियम दिया उसका डायग्राम देखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप बिना काम लिए डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। और यही आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं। वीडियो को बीच में कट मत करिएगा, पूरा कंप्लीट देखिएगा, आप अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। और क्रोमियम 24 और कॉपर 29 का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आज की क्लास में हम लोग जानेंगे, सीखेंगे कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। अब आपको 4 का बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, तो 1s में पहले भरोगे फिर 2s में भरोगे, ठीक है ना। तो क्या हो गया, 1s2 हो गया और 2s2 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, ये 4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आपको 5 का बनाना है तो 1s2 2s2। अब देखो 1 का s भी भर गया और 2 का s भी भर गया, तो अब 2 के किसका नंबर है, p का नंबर है, तो आपको कॉमन नंबर लेने की जरूरत नहीं है, यहीं पर p चिपका दीजिए, समझे ना, यहीं पर p चिपका दीजिए, आपको 2p लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1s2 2s2 और यहाँ पर p 1 हो गया, तो 2 2 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, अंडरस्टैंड। 6 का बनाना है तो क्या बन जाएगा, 1s2 2s2 और p। अब इसमें भरते रहिए तब तक जब तक p में 6 ना हो जाए, p में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है, तो तब तक भरते रहिए। 7 का बनाना है तो 1s2 2s2p 3। 8 का बनाना है तो 1s2 2s2 p4, 2 2 4 4 8। 9 का बनाना है तो 1s2 2s2 p5, ठीक है। 10 का बनाना है तो 1s2 2s2 p6, तो 10 तक बन जाएगी, ठीक है ना। तो 2 2 4 और 6 10 का बन जाएगी, अंडरस्टैंड। अब देखो एक राउंड ये हो गया। अब 11 का बनाना है तो आप क्या करोगे, 11 का बनाना है तो भी आपको क्या करना है, 1s2 2s2 p6, ये कहाँ तक का है, 10 तक का, 2 2 4 6 10 तक का है। अब देखो हमारा 1s भर गया पूरा, हमारा 2s और 2 का p भी भर गया, तब अब हम कहाँ जाएंगे, 3 में जाएंगे, तो 3s भर दीजिए। बहुत आसान ट्रिक है ये, इससे आपको कोई भी गलती नहीं होगी कभी, ठीक है, इसी ट्रिक से अगर बनाएंगे तो 1s2 2s2 p6 और 3s1 हो गया, अंडरस्टैंड। अगर आपको 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है तो 1s2 2s2 p6 और 3s2 हो गया, 3s2 हो गया, अंडरस्टैंड। अगर आपको 13 का बनाना है, 13 का कैसे बनेगा, 1s2 2s2 p6 और 3s2, तो ये कहाँ तक का है, 2 2 4 6 10 2 12। अब 13 का बनाना है तो 3s के बाद कौन आ रहा है, 3s के बाद p आ रहा है, तो p यहीं पर चिपका दीजिए, 1 लिख दीजिए, अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से ये 13 का बन गया। आपको 14 का अगर बनाना है तो क्या बनेगा, 1s2 2s2 p6 और 3s2 p3। अब p में तब तक भरते रहिए जब तक 6 पूरे ना हो जाए, अंडरस्टैंड। 15 का अगर आपको बनाना है तो क्या बन जाएगा, 1s2 2s2 p6 और 3s2 p3। इसी तरह से आपको अगर किसका बनाना है, 14 का बनाना है तो क्या बनेगा, 1s2 2s2 p6 और 3s2 p4 हो जाएगा। ये 14 का हो गया, 2 2 4 6 10 12 12 और 4 नहीं गड़बड़ हो गई, हाँ सॉरी 14 15 का नहीं, 16 का, 14 का तो हम बना चुके हैं, 14 का ये है, 15 का ये और इसके बाद 16, तो 2 2 4 6 10 12 और 4 16। 17 का अगर आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे, 1s2 2s2 p6 3s2 p5, ठीक है। आपको 18 का बनाना है तो 1s2 2s2 p6 3s2 p6, ठीक है। तो ये 18 का हो गया बेटा, 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18, ये 18 का हो गया, अंडरस्टैंड। अब आपको 19 का बनाना है तो 19 का देखिए, यहाँ पर बहुत ध्यान देंगे, यहीं पर ध्यान देना है आपको, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है और यहीं पर आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इस पर हम ध्यान देंगे।
देखो 19 का जब हम बनाएंगे तो क्या होगा 1s2 और 2s2p6 3s2p6। अब ये बाह्यतम कोष है, पहला कोष, ये दूसरा और ये तीसरा। तीसरे कोष में कितना, तीसरा जो कि यहाँ पर बाह्यतम कोष है वो यहाँ पर 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन है। अब किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, ठीक है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अगर आपने 3 के बाद फिर d को भर दिया, 3s p के बाद d भर दिया तो यहाँ पर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये गलती हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको d में नहीं भरना है, पहले आप s में इसका 4 का s आकर के भरेंगे, ये भरेंगे। जब ये भर देंगे फिर वापस आकर के इसको भरेंगे। ये ध्यान रखेंगे, 19 और 20 में ये ध्यान रखना है आपके लिए, ठीक है। 19 और 20 में ध्यान रखना है कि बाह्यतम कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। और 2 यहाँ हो गए, 6 यहाँ हो गए, 8 हो गया, 20 में भरोगे तो बाह्यतम कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको p में भरने के बाद d में नहीं भरना, पहले s भर दो जाकर के और फिर वापस आ जाओ d में भरने, ठीक है ना। वो कहावत है ना कि 19-20, तो 19-20 में थोड़ा 19-20 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा कि 19-20 में थोड़ा 19-20 हो जाता है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो देखें 1s2 2s2p6, हाँ तो इसका बनाइए तो यहाँ पर क्या होगा 4s1 आ जाएगा। तो आपको 3d में नहीं भरना है, 3s 3p 3d नहीं भरना है, पहले 4s भरना है, 4s1 कर देना है। अब ये अब बाह्यतम कोष ये हो गया, अब इसमें ज्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। जब ये पूरा भर दोगे तो बाह्यतम कोष से अंदर वाले कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 1 19 का ये हो गया। और 20 का देखिए 1s2 2s2p6 3s2p6 और 4s, ये रहा इसका इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप, अंडरस्टैंड। तो ये 20 का हो गया, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। अब ध्यान दीजिए, तो एक दूसरा स्टेप होगा, तीसरा स्टेप देखिए। आपको अगर 21 से लेकर के 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है तो इतनी आसान ट्रिक बताने जा रहा हूँ आपके लिए, बिल्कुल मजा आ जाएगा, ठीक है। पूरा ध्यान से देखिए, बिल्कुल कट मत करिए वीडियो, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो 21 का जब आप बनाएंगे तो क्या होगा 1s2 2s2p6 और 3s2p6। ये तो आप अब सीख ही चुके हैं, 1s2 2s2p6 3s2p6। और यहाँ पर d लिखकर छोड़ दीजिए और 4s2 लिख दीजिए। बहुत ध्यान देंगे, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर 1s2 हो गया, 2s2p6 हो गया, 3s2p6 और d लिख करके छोड़ देना है और 4s2 ही। ये कितने का 20 का है, 2 2 4 से 10 2 12 6 18 2 20। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 21 से लेकर के 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब वो बनाते हैं तो यहीं पर गलती करते हैं। यहाँ 20 तक तो बहुत सारे बच्चे बना लेते हैं, लेकिन जब बात आती है 21 से लेकर के 30 तक कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछा जाता है तब वहां पर आप गड़बड़ कर जाते हैं, गलत कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये ट्रिक जान लिया तो आप गलत कभी नहीं करेंगे, कभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत नहीं होगा। देखिए 2 2 4 से 10 2 12 6 18 2 20 का ही हो गया। अब बहुत सिंपल, यहाँ पर डी लिख करके छोड़ दिया हमने। अब अगर आए 21 का तो यहाँ 1 लिख दो, 21 का आए तो 1 लिख दो, बहुत बिना कुछ सोचे समझे। 22 का है तो यहाँ 2 लिख दो, 23 का है तो 3 लिख दो, 25 का है तो 5 लिख दो, 26 का है तो 6 लिख दो, 27 का है तो 7 लिख दो, 28 का है तो 8 लिख दो, 30 का है तो 10 लिख दो, 24 29 छोड़ दिया। क्यों छोड़ा है बताएंगे उसके बारे में, ठीक है। तो अगर मान लो 28 का है तो आप 8 लिख दीजिए। अगर 28 का आया और आपने यहाँ पर 8 लिख दिया तो आप काउंट कर लीजिए, सही निकले। 2 2 4 से 10 2 12 6 18 2 20, 20 तक तो बना हुआ है ना। 20 के बाद जितना अंक लगा दोगे यहाँ पर उसके आगे का बन जाएगा। 21 का तो 1 लिख दो, 22 का तो 2 लिख दो, 23 का तो 3 लिख दो, 25 का तो 5 लिख दो, ठीक है। 27 का बनाना है तो 7 लिख दो, 28 का बनाना है तो 8 लिख दो, ठीक है ना। 30 का बनाना है तो 10 लिख दो, ठीक है ना। तो 2 2 4 से 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30, ये 30 का हो गया कि नहीं। तो अगर आपको 21 का हम बना रहे हैं तो 21 का बनाना है तो यहाँ पर 1 लिख दिया जाएगा। तो 21 से लेकर के 30 तक, 21 से लेकर के 30 तक आप इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस ट्रिक के द्वारा बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बना लेंगे। अब देखो 31 का हम कैसे बनाएंगे, इस ट्रिक के द्वारा बना सकते हैं। 31 का देखिए
तो यहाँ पर क्या होगा 1s2, 2s2p6, 3s2p6, d10 और 4s2। ये कितने का है? 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30 तक का है। अब आपको 31 का बनाना है, तो हम कहाँ तक इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं? 3d तक भर चुके हैं, 4s2 तक भर चुके हैं। यहाँ तक ये पूरा भर गया, ये पूरा भर गया, ये पूरा भर गया, ये पूरा कोष भर गया। अब यहाँ पे इसमें भर दिया। अब किसका नंबर? 4p का नंबर, तो p यहाँ चिपका दो, ठीक है ना। 31 का बनाना है तो p यहाँ चिपका दो। अब अगर 31 का है तो 1 लिख दो, 32 का है तो 2 लिख दो, 33 का है तो 3 लिख दो, 34 का है तो 4 लिख दो, 35 का है तो 5 लिख दो, 36 का है तो 6 लिख दो। हो गया 36 तक। क्लियर है ना। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छी तरह से बना सकते हैं। 32 का लिखना है तो क्या किया जाएगा बताइए? 1s2, 2s2p6, 3s2p6, d10, 4s2p। अगर आपको 33 का बनाना है तो इतना यहाँ तक सेम रहेगा, p3 कर दीजिए। आपको अगर 34 का बनाना है तो यहाँ पर p4 कर दीजिए। आपको अगर 35 का बनाना है तो यहाँ पर p5 कर दीजिए। अगर आपको 36 का बनाना है तो यहाँ पर क्या कर दीजिए? p6 कर दीजिए और आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो इस ट्रिक के द्वारा आप बहुत आसानी से बिना आप बाउ डायग्राम देखे और बिना काम लिए आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 36 तक बना सकते हैं। और सबसे ज़्यादा आपको 36 तक ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जरूरत पड़ती है, चाहे वो क्वांटम नंबर्स हों, चाहे आइडियल इलेक्ट्रॉन निकालने हों। अभी हम आप लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे अगले वीडियो में। धनायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना, ऋणायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना, धनायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाए जाते हैं, ऋणायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय कैसे पता करते हैं कि कोई पदार्थ अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा, पैरामैग्नेटिक होगा या डायनामैग्नेटिक होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को हम आगे की वीडियोज में बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ बिल्कुल, ठीक है। अभी एक और भी टॉपिक आज की क्लास में हमने, जैसा कि आपको बोला था, बताएंगे 24 और 29 का, ठीक है। तो अभी क्लास से बाहर मत जाइए। अभी हम आपको क्या बताने जा रहे हैं? 24 और 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाया जाता है। लेकिन उसके लिए आपको ये सब आना चाहिए। अगर आपको ये सब आता है तो फिर 24-29 हम अभी आपको 1 मिनट में बता देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आप लोगों को ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर करने के बाद क्वांटम नंबर्स बताएंगे और एकदम एक्सपर्ट कर देंगे क्वांटम संख्या निकालने में। तो आप लोग बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए और लगातार आप लोगों को लेक्चर मिलते रहेंगे, ठीक है। कंटिन्यू लेक्चर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे। 24 और 29, क्रोमियम 24 और कॉपर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, ठीक है। तो देखा जाए क्रोमियम 24 का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अभी जो हमने आपको तरीका बताया है उसके अनुसार क्या होगा? 1s2, 2s2p6, 3s2p6 और d और 4s। ये हमने आपको बोला है कि 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20 और डी लिख करके छोड़ दीजिए। अब जो रूल अभी मैंने आपको बताया, या आप रूल जो है उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप यहाँ पर भरेंगे तो कितना भरेंगे? 4 भरेंगे, ठीक है। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 4 24, ये 24 का बन गया। लेकिन अगर आप रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी जो तरीका बताया मैंने उसके अकॉर्डिंग देखा जाए वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो तरीका भी तो आप रूल पर ही बेस्ड है। लेकिन फिलहाल ये रॉन्ग है, फिलहाल ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है इसको देखा जाए तो हमेशा आप लोग ध्यान रखिए एक चीज। क्या चीज ध्यान रखिए? कि द्वीप कोष में कितने कक्षक होते हैं? 5 होते हैं, 5 होते हैं। द्वीप कोष में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 2 3 4 5, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये हो गया अर्धपूरित। ये अर्धपूरित है, अर्थात हाफ फिल। ये हाफ फिल है। और हाफ फिल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो मोर स्टेबल होता है, अधिक स्थायी होता है, स्टेबल होता है।
इसी तरह से अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, कितने हैं, 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया पूर्ण पूरित, ये पूर्ण पूरित हो गया, अर्थात फुली फिल्ड, ये फुली फिल्ड है। ये भी मोर स्टेबल होता है। अब कोई भी अपनी किस फॉर्म में रहना चाहेगा, मोर स्टेबल फॉर्म में रहना चाहेगा, ठीक है। प्राइवेट जॉब अगर कोई कर रहा है तो वो क्या चाहता है कि हम मोर स्टेबल हो जाए, हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, कहीं ना कहीं तो मोर स्टेबल होना चाहता है। तो होता क्या है कि अगर जैसे डी में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये तब ना ही तो हाफ फिल्ड रह जाएगा, ना ही फुली फिल्ड। तो ये क्या चाहता है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन हमें बाहर से मिल जाए जिससे हम हाफ फिल्ड हो जाए। अगर 9 है तो वो क्या चाहेगा, एक हमें बाहर से मिल जाए और हमारे पूर्ण पूरित यानी फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हो जाए और हम मोर स्टेबल हो जाए। तो होता क्या है, हमेशा ध्यान रखिए आप इस बात का कि अगर डी में 4 है तो डी में 5 कर दिए जाएंगे। अब ऐसा थोड़ी अपनी मर्जी से कर दिया, तब आप कहां से इलेक्ट्रॉन उठाएंगे, वो एक इलेक्ट्रॉन आप यहां से उठाएंगे। 4s अगले कोष के s उपकोष का एक इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पर 4 का 5 कर देंगे। और इसी प्रकार से अगर डी में 9 आते हैं तो डी में 9 अगर आते हैं तो डी में आप 10 कर देंगे। कहां से लेकर कर देंगे, यहीं से लेकर करेंगे, 4s से लेकर भी करेंगे। तो ये रॉन्ग है। अगर आप इसका करेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1s2 2s2p6 3s2p6 और d यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और 4s में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4s1। और ये करेक्ट है, ये एकदम करेक्ट है। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आपको क्या करना है, डी में अगर 4 आते तो 5 कर दोगे, 9 आते तो 10 कर दोगे, कहां से कर दोगे, एस से लेकर के कर दोगे। तो आप देखिए यहाँ पर कॉपर 29 का देखा जाए तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1s2 2s2p6 3s2p6 और d 4s2। तो यहाँ तक 2 2 4 से 10 2 12 6 18 2 20 है, यहाँ पर 29 होना चाहिए 9। लेकिन भैया ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है भाई साहब, रॉन्ग है, ठीक है, ये गलत है, ये सही नहीं है। सही वाला क्या बनेगा इसका, जब आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन लेकर के इसमें कर देंगे, दर्ज कर देंगे, तब ये सही हो जाएगा। तो 1s2 तो 1s2p6 2s2p6 3s2p6 d10 हो गया और 4s1 हो गया। तो ये करेक्ट हो गया, तो ये हो गया भाई साहब करेक्ट, ठीक है। डी में आपने 9 के कितने कर दिए, 10 कर दिए, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के। और भी हैं जैसे कि आप मॉलिब्डेनम 42 है, वो भी इसी तरह से है, और Ag47 है, Ag47 है। तो इनका आप लोग बनाइए, वीडियो को रोक करके इनका बनाइए और फिर आप चेक करिए। अभी वीडियो में मैं अपना लेक्चर कंप्लीट कर देता हूँ। तो इसका क्या बनेगा, 1s2 2s2p6 3s2p6 d10 4s2p6 d और 5s। अब देखो 2 2 4 से 10 2 12 6 18 10 28 2 3 6 36 36 और 2 38 और 38 और 4 कितना हो गया 42। 38 में 38 4 42 हो गया। अंडरस्टैंड। 38 और 4 42, 38 यहाँ तक है ना, 38 4 आउट ऑफ 2 तो 42 42 कंप्लीट हो गया। लेकिन ये गलत है, ये रॉन्ग है। ये कैसा है, ये रॉन्ग है। ये करेक्ट कब हो जाएगा, ये करेक्ट कब हो जाएगा, जब आप यहाँ पर क्या कर देंगे, ये करेक्ट कब हो जाएगा, जब आप यहाँ पर डी में कितने कर देंगे, D5 कर देंगे और 5s1 कर देंगे, तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये इसी तरह से ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये 2 2 4 6 10 12 6 18 10 28 2 3 6 36 36 और 1 37 37 और 5 कितना हो गया 42। ठीक है।
तो ये रॉन्ग है, इतना हिस्सा रॉन्ग है, इतना हिस्सा रॉन्ग है बच्चे, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ दो में से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पर कर देना, ठीक है। D5 4s4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ D5 और 5s1, अंडरस्टैंड। अब आपको अगर इसका बनाना है 47 का, इसमें भी यही करना है, आपने बना ही लिया होगा। तो ये क्या बनेगा, 1s2 2s2p6 3s2p6 D10 4s2p6 D5s2। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 2 4 6 10 दोबारा 6 18 10 28 2 3 6 36, 36 और 2 कितना हो गया 38, और 38 में 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 47। लेकिन भाई साहब रॉन्ग नहीं, मेरे प्यारे बच्चे रॉन्ग नहीं, ठीक है। सही कब हो जाएगा, जब आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर के यहाँ पर कर देंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये पूरा ऐसे ही बनेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, D में 10 हो जाएगा और 5s में 1 हो जाएगा, और ये आपका कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आप ऐसे तत्व जिनमें D में अगर 4 आ रहा है या 9 आ रहा है तो 4 का 5 कर दिया जाएगा, 9 का 10 कर दिया जाएगा। कहाँ से लेकर के, बाह्यतम कोश के या सुकोश से एक इलेक्ट्रॉन लेकर, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मोर स्टेबल होता है। दूसरा एक और भी रीजन है इसका कि ये जो डीप कोश है, डीप कोश और 4s, इनकी जो एनर्जी होती है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। इनकी जो एनर्जी होती है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, D और S की एनर्जी में तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांसफर भी हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज की लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि हम 1 से लेकर के 36 तक बिना आप-बाऊ का नियम देखें और बिना कॉमन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल आसान ट्रिक के द्वारा कैसे बना सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी सीखा जिसमें D में 4 इलेक्ट्रॉन है या 9 है, तो हम क्या करेंगे, 4 के 5 कर देंगे और 9 के 10 कर देंगे। अपनी अगली वीडियो में हम आप लोगों को सिखाएंगे कि धनायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाए जाते हैं, ऋणायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाए जाते हैं। यानी अगर किसी पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी एक वीडियो का खेल नहीं है, ये आप एक वीडियो में सीख जाए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आपको कंटिन्यू लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे। अगले लेक्चर में हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वांटम संख्याओं। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से बनाना जानते हैं तो आपको क्वांटम संख्याओं में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप बिना काम लिए, बिना आप-बाऊ नियम देखे, आप आज 1 से लेकर के 36 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइएगा और उसे जो है कहीं किसी बुक में अगर आपके पास हो तो वहाँ से चेक करिएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको नहीं बना मिलता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अगली वीडियो में उसको बता दूंगा आपके लिए। अगर आपको कोई बात इस वीडियो में समझ में नहीं आई है, कोई आपका डाउट है इस वीडियो में किसी भी बात को लेकर के, तो आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कुछ आपको पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो हम अगली वीडियो जब रिकॉर्ड करेंगे तो आपका वो जो है प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है। पहले सबसे आपको वो प्रॉब्लम बताएंगे, उसके बाद आगे का लेक्चर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही।